गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं? उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जैसे जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म रहता है वो सकर्मक होता है और जिसमें कर्म नहीं रहता है वो अकर्मक होता है। तो आज हम लोग को रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ना है। रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो पहला कौन भेद होता है? सामान्य क्रिया। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। तो देखिए बच्चों, वाक्य में केवल एक ही क्रिया रहता है। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में किसी वाक्य में एक क्रिया रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे उसने खाया, वह गया, तो इसमें क्रिया क्या है? उसने खाया, तो इसमें एक क्रिया है, तो ये समान क्रिया हो गया। उसी तरह है वह गया, तो वह गया, इसमें एक ही क्रिया है, तो ये सामान्य क्रिया कहा जाएगा। दूसरा है संयुक्त क्रिया। दूसरा में है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया देखिए, एक क्रिया के लिए जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाए। एक क्रिया के लिए जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम फिल्म देखने गए, तो यहाँ हम 2 क्रिया का प्रयोग किए हैं। एक देखने और दूसरा गए। एक ये है देखना क्रिया और दूसरा जाना क्रिया का प्रयोग किए, यानी एक के लिए हम 2 का प्रयोग किए हैं, तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो समझिए बच्चों, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिस क्रिया की धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द का हो, जिस क्रिया का जो धातु है, धातु वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनता हो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनता हो, तो उसे हम नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, उसने मेरी संपत्ति हथियाली। उसने मेरी संपत्ति क्या कर दी? हथियाली। तो हथियाना शब्द जो है, हथियाना शब्द किससे बना है? हथियाना शब्द हाथ धातु से बना है। हथियाना शब्द किससे बना है? हाथ, यानी संज्ञा से बना है, तो इसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उसी तरह से और है कि चिकनाना क्रिया है, ये किससे बना है? चिकना से बना है। किससे बना है? चिकना से बना है, तो इसे हम नाम धातु क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता है, किसी और से करवाता है या और को करने का प्रेरणा देता है, किसी और से करवाता है कर्ता या करने का प्रेरणा देता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अध्यापक क्या किया? बच्चों से पाठ पढ़वाया। तो अध्यापक खुद न करके, अपने नहीं किया, किससे करवाया? बच्चों से पढ़वाया। बच्चों से पढ़वाया। यहाँ पर पढ़ाना क्या है? क्रिया है। जो किसने किया है? बच्चों ने किया है। पढ़ाना क्या है? क्रिया है जो बच्चों ने किया है, लेकिन कर्ता कौन है? अध्यापक है, क्योंकि अध्यापक ने ही कहा है कि बच्चों को किताब पढ़ना है, तो कर्ता क्या हो गया? अध्यापक हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बच्चों से किताब पढ़वा रहा है, यानी प्रेरणा दे रहा है कि तुम किताब पढ़ो, तो ये बच्चा क्या हो गया? क्रिया हो गया। और
अध्यापक हो गया, तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके बाद है तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, एक क्रिया के बाद की गई, एक क्रिया के बाद तुरंत की गई क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया जैसे किए उसके बाद तुरंत कोई क्रिया करने लगे तो उसको हम तत्कालिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वह घर जाते ही सो गया, वह घर जाते ही सो गया, यहाँ जाना क्रिया के तुरंत बाद क्या हो गया? सोना क्रिया आ गया। वह घर गया और तुरंत क्या हो गया? सो गया। तो जाना क्रिया के बाद तुरंत कौन क्रिया होने लगा? सोना क्रिया होने लगा। तो ये क्या हो गया? तत्कालिक क्रिया। यानी एक क्रिया के बाद तुरंत हम दूसरा क्रिया करने लगते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्कालिक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया बाबू? जैसे वह घर गया और सो गया, वो घर जाते ही सो गया, घर गया और तुरंत सो गया, तो ये तत्कालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। अब है छठा में है पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, तो पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, मुख्य क्रिया के पहले ही की गई क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया करते हैं उसके पहले जो क्रिया की जाती है उसको हम पूर्वकालीन क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जो मुख्य क्रिया करते हैं उसके पहले जो क्रिया करने लगते हैं उसको ही मुख्य पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खाकर सो गया, यहाँ बच्चा खाकर सो गया, यहाँ सोना क्या है? सो गया क्या है? मुख्य क्रिया है। सोना जो है वो मुख्य क्रिया है और इसके पहले क्या किया गया है? खाना खाया गया है। सोना जो है वो मुख्य क्रिया हो गया और इसके पहले क्या किया गया है? खाना खाया गया है। तो ये क्या हो गया? पूर्वकालीन क्रिया। इसको क्या कहेंगे? पूर्वकालीन, मतलब मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहेंगे? पूर्वकालीन क्रिया। तो समझ में आ गया बाबू हम लोगों को? क्रिया प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तत्कालीन क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। इसको क्या कीजिएगा? फेयर में लिख लीजिएगा, अच्छा से समझ के उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।